किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके स्वभाव भी थे। एक दिन पाप बुद्धि सोचता है, किसी न किसी बहाने से मैं इस धर्म बुद्धि को अपने साथ शहर ले चलता हूँ। वहां पर खूब अच्छे से बिजनेस करेंगे और वहां से ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके लेकर के आएंगे। उस सारे धन को मैं हड़प लूंगा ताकि मेरी आगे की जिंदगी बहुत मजे से कट सके। इसके बाद वो धर्म बुद्धि को मना लेता है और शहर जाकर दोनों व्यापार करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो दोनों ढेर सारा धन इकट्ठा करके अपने नगर को लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में पाप बुद्धि धर्म बुद्धि से कहता है, मित्र, क्यों ना हम ये सारा का सारा धन किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ दें, क्योंकि अगर हम इसे अपने घर लेकर जाएंगे तो बहुत सारे लोग हमसे वो पैसा मांगने आ जाएंगे। कोई उधार मांगेगा तो कोई किसी और तरह से, और हो सकता है कि ये धन चोरी भी हो जाए। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि की ये बात जच जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे उस धन को गाड़ देते हैं और धर्म बुद्धि तब कहता है, देखो, जब हम दोनों साथ आएंगे तभी हम ये धन निकालेंगे। हम में से कोई भी अकेला इस धन को निकाल नहीं सकता है। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद धर्म बुद्धि को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो सीधा पाप बुद्धि के पास जाता है और उससे कहता है, अरे मित्र पाप बुद्धि, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। जो हमने पेड़ के नीचे धन गाड़ के रखा है उसमें से मैं अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ पैसा निकालना चाहता हूँ। तो चलो हम दोनों चल के उस पैसे को निकाल लेते हैं। दोनों पेड़ के पास जाते हैं। जब धर्म बुद्धि वहां से खुदाई करता है तो वहां पर कोई भी धन नहीं होता। वहां पर तो सब खाली पड़ा हुआ था। तब पाप बुद्धि जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे ये देखो, धर्म बुद्धि ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इसने तो चोरी छुपे सारा पैसा लूट लिया मेरा। तुम मेरा सारा धन अभी वापस करो। धर्म बुद्धि कहता है, अरे मित्र, मेरा यकीन करो, मैंने यहाँ से कोई धन नहीं लिया है। मैं अभी तुम्हारे साथ ही यहाँ आया हूँ। इसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। दोनों लड़ते लड़ते जज के पास पहुंच जाते हैं। तब जज उनसे पूछता है, क्या तुमने किसी के सामने ये धन गाड़ा था? कोई गवाह है तुम्हारा? तब धर्म बुद्धि कहता है, नहीं हुजूर, हमारा कोई गवाह नहीं है। पाप बुद्धि कहता है ना, वहां पर जो पेड़ है वही हमारा गवाह है। तब जज कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं वो पेड़ तुम्हारे हित में गवाही देगा या नहीं। जज धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि को लेकर पेड़ के पास आ जाता है। तब पाप बुद्धि जोर से आवाज लगाते हुए पेड़ से कहता है, अरे वृक्ष देवता, आप गवाही दीजिए, क्या हमने यहाँ पर धन गाड़ा था? पेड़ से आवाज आती है, हाँ, तुमने धन गाड़ा था। तो ये सारा धन यहाँ से किसने चोरी किया है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप यहाँ बताइए जज साहब के सामने। अंदर से आवाज आती है, ये सारा धन धर्म बुद्धि ने लूट लिया है। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि की चाल समझ में आ जाती है। वो वहां पर पड़ी हुई पत्तियों को इकट्ठा करता है और पेड़ के अंदर डालकर उसमें आग लगा देता है। अंदर से पाप बुद्धि का पिता निकलकर बाहर आता है चिल्लाते हुए, अरे बचाओ बचाओ, अरे मार डाला। धर्म बुद्धि कहता है, देखिए हुजूर, ये पाप बुद्धि का पिता है। पाप बुद्धि का पिता कहता है, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, ये मैं पाप बुद्धि के कहे में आ गया और इसने मुझे यहाँ पर बिठा दिया। ये सारा धन
पाप बुद्धि ने ही लूटा था यहाँ से। इसके बाद जज पाप बुद्धि को जेल में डाल देता है और जितना भी धन उसने धर्म बुद्धि का लूट लिया था वो सारा धन धर्म बुद्धि को वापस दिलवाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए।